यह कहानी केवल यात्रा की नहीं बल्कि ईश्वर के पर अटूट विश्वास और श्रद्धा का अद्भुत मिसाल है। योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा अलग अलग तरीकों से लेते थे। एक दिन उन्हें योगानंद जी ने अपने और उनके मित्र अमर से कहा, तुम दोनों बिना एक पैसा लिए वृंदावन जाओ, जहाँ वहाँ भोजन पानी के ठहरने का सब इंतजाम तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम किसी से कुछ नहीं मांगोगे, केवल ईश्वर पर भरोसा रखोगे। दोनों ने गुरु का आदेश मान लिया और कलकत्ता से ट्रेन में चढ़ गए। टिकट में भी नहीं थी, मगर एक रेलवे ने अफसर ने उनसे बातचीत कर टिकट का इंतजाम कर दिया। उनका पहला अनुभव था, जब उसका विश्वास सच्चा था तो भगवान मदद करने के लिए तुझ भेजते हैं। वृंदावन पहुँच के उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे उनके सामने घटनाएं हुई और कैसे भगवान ने उनकी मदद करी, इसके बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम सुनाते हैं। यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दे तो कोई अन्याय नहीं होगा। मुकुंद, कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो। ज्येष्ठ भाई जो है तो देश पर कानों पर आक्रमण कर रहे थे। ये अनंता जो है उनके, वो हमेशा ही जो कहते रहते हैं कि तुम अपने घर आ जाओ, इसके लिए वो बोल रहे थे। जितेंद्र और मैं ताजे रेलवे से उतरकर आनंदा के घर पहुंचे थे तो हाल ही में कोलकाता में स्थानित होकर वो प्राचीन नगरी आगरा में रहने आए थे। वे सरकारी जो है लोक निर्माण विभाग में सुपरवाइज़र अकाउंटेंट थे। आपको भली भांति मालूम है आनंदा कि मैं अपने परम पिता से अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। पहले पैसा, फिर भगवान, कौन जाने जीवन अत्यधिक लंबा भी हो सकता है। पहले भगवान, लक्ष्मी जी के फिर लक्ष्मी जी तो उन्हीं के अधीन है। ये दोनों आनंदा और योगी जी के दोनों में बहस हो रही है, क्योंकि आनंदा कहते हैं कि पहले पैसा होना चाहिए फिर भगवान को पाओ, कौन जाने कि कितना लंबा है हमारा उम्र कितनी है। लेकिन जो योगी जी का मानना था कि भगवान को अगर हम मानेंगे तो भगवान और जो है लक्ष्मी जी तो उन्हीं के साथ रहती हैं। अगर भगवान हमें मिल गए तो लक्ष्मी जी का तो अपने आप ही वो आ जाएंगी। ये उन दोनों के बीच में अलग अलग धारणाएं थी, मतभेद था रहता था। मेरा यह जवाब केवल प्रसंगानुसार दिया गया प्रत्युत्तर था। इसमें किसी पूर्वाभास का कोई संकेत नहीं। अफसोस, अनंत का जीवन सचमुच छोटा साबित हुआ। लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान पा लिया है तुमने, पर बनारस तो तुमने छोड़ दिया ना, है ना? आनंदा की आंखों में, क्योंकि अब वो अपना आश्रम जैसे छोड़ के आ गए थे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो अपना आश्रम छोड़ के आ गए थे क्योंकि वहाँ पे उन्हें अच्छा नहीं लगा था। और अपने गुरु की खोज में जब उन्होंने कहा था कि 30 दिन तुम अपने घर जाओ, फिर आगे मैं मेरे रामपुर उसमें आना, तो उसी का ही चैप्टर है ये। फिर बनारस में मेरा अल्पवास व्यर्थ नहीं हुआ। मेरा हृदय जिसके लिए तड़प रहा है, मैंने उन्हें पा लिया है। और आप निश्चिंत रहें कि सकते हैं कि अब वह आपके पंडित या उनके सुपुत्र तो बिल्कुल भी नहीं है। वो प्रसंग की याद में आनंदा भी मेरे साथ हंस पड़े। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि बनारस में जिस अंतदर्शी को उन्होंने नियुक्त किया था वह अल्पदर्शी ही सिद्ध हुए। तो अब तुम्हारा क्या विचार है मेरे घुमक्कड़ भाई? जितेंद्र ने मुझे आगरा आने के लिए मनाया है। वहाँ यहाँ हम ताजमहल की सुंदरता देखेंगे। उसके बाद हम लोग मेरे नए मिले गुरु के पास जाएंगे, जिनका आश्रम श्री रामपुर में है। मैंने कहा। आनंदा ने हमारे रहने का आरामदेह व्यवस्था की उस दिन शाम को, और वो जो है कई बार चिंतनशील भाव से मुझे दृष्टि गड़ाए हुए देख रहे थे। मैं सोच रहा था कि वो कुछ कहना चाहते हैं पर कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि वो आनंदा उनको हमेशा ये कहते थे कि तुम घर में रहो, घर गृहस्थी का जीवन व्यतीत करो, योगी जो है वो बनने की ज़रूरत नहीं है। सुबह जैसे सुबह जल्दी ही हम नाश्ता करने बैठे, तब उस षड्यंत्र का रहस्य उद्घाटन भी हो गया। तो तुमने पिताजी की संपत्ति का अधिकार की कोई आवश्यकता नहीं लगती। कल की बातचीत का सूत्र फिर पकड़ते हुए आनंदा ने निष्कपट दृष्टि से देखा। मुझे यह बोध है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूँ। बातें करना आसान है, जीवन में अब तक तुम्हारी सुरक्षा की है। यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए ईश्वर के अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना पड़ता तो तुम्हारी क्या दशा होती। शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरते। पता है तुम्हें? आनंदा उसको बोल रहे थे कि ये तो पिताजी तुम्हें पैसे दे रहे हैं और आश्रम के ठहरने का सब इंतजाम हो रहा है, इसलिए तुम आराम से करो। अगर तुम चले जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे जीवन निर्वाह किया जाता है। वो उनको शिक्षा दे रहे हैं कि ताकि वो वापस अपने घर में आएँ और घर की गृहस्थी की अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कदापि नहीं। पर योगी जी का तो मानना था कि भगवान ही हमारा सब काम करते हैं, भगवान हर चीज़ में निहत
अब उनमें से जो आनंद आया उनको कहते हैं कि अभी तक तो तुम्हें घर से पैसा और वो सब मिल रहा है, तब तुम आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हो। अगर तुम्हें ये सब चीज़ ना मिले तो तुम्हें जो है भीख मांगनी पड़ जाएगी सड़क पर, कदापि नहीं। लेकिन योगी जी का ये मानना था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईश्वर छोड़कर किसी पति से कोई आशा मैं ना कदापि रखता हूँ ना रखूँगा। भगवान अपने भक्त के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी हजार अन्य उपाय कर सकते हैं। और अधिक विलास यदि मैं यह कहूँ कि तुमने अपने जिस तत्व ज्ञान के बारे में इतनी डींग मार रहे हो तो इस मूल जगत में आजमाया जाए तो क्या, तो मैं तुम्हें तुरंत स्वीकार कर लूँगा। आप क्या ईश्वर को कल्पना जगत तक ही सीमित मानते हैं? ईश्वर कल्पना नहीं है, वो साक्षात हैं। योगी जी का मानना है कि हम जो भी काम करते हैं वो ईश्वर की मर्जी से होता है। जो भी हमें मिलता है वो सब ईश्वर का पहले से ही प्लान सब कुछ है। कि हम लोग जो है मानव जीवन है, वो लोग हम लोग मानते हैं कि ये सब मैंने किया है, मैंने कमाया, जबकि साक्षात में ऐसा कुछ नहीं है। सब भगवान ने किया। भगवान ही संरचना बना करते हैं, भगवान ही हमको एक दूसरे से जोड़ते हैं जिससे हमें मिलता है। पता आगे उनका जो वार्तालाप चल रहा है पता चल जाएगा। आज तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा कि तुम्हें मेरे दृष्टिकोण की ओर भी अधिक विस्तारित करोगे और फिर कम से कम उसका समर्थन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। आनंदा ने उसके साथ एक शर्त लगा दी, गंभीरतापूर्वक बोल गए। मेरा ये प्रस्ताव है कि तुम और तुम्हारा गुरु भाई जितेंद्र को अभी सुबह निकट ही स्थित वृंदावन भेजो। तुम दोनों अपने साथ 1 रुपया भी नहीं लेके जाओगे। तुम भिक्षा भी नहीं मांगोगे, ना ही किसी से अन्न मांगोगे, ना ही पैसे। तुम किसी भी परिस्थिति में अवगत नहीं कराओगे। तुम भोजन से वंचित भी नहीं रहोगे, तुम्हें भूखा भी नहीं रहना। तुम वृंदावन में फंस कर नहीं रहोगे। यदि आज रात 12 बजे तक इनमें से किसी भी शर्त को तोड़े बिना तुम दोनों बंगले में वापस आ जाओगे, तो आगरा में वापस आ जाओगे, तो मैं सबसे अधिक विस्मित मनुष्य हो जाऊंगा और मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूँगा। ऐसा उन्होंने रखा। तो तब ये योगी जी ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। मेरे शब्दों में भी और मेरे हृदय में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ईश्वर की तत्काल कृपा की कृतज्ञता स्मृतियाँ मेरे मन में कौंध गई। लाहड़ी माशियों की तस्वीर के सामने प्रार्थना करने से प्राणघातक है जैसे मेरी जो मुक्ति। लाहौर की छत पर जो मुझे पतंगों का लीला में ढंग से उपहार मिलना, बरेली की घोर निराशा के बीच सही अवसर पर ताबीज का मेरे पास आ जाना, बनारस में पंडित के आंगन में एक साधु द्वारा निर्णायक संदेश देना, जगतजननी माँ का दर्शन, उनकी दिव्य प्रेम वाणी, जगतजननी द्वारा मेरी छोटी सी छोटी परेशानियों का को भी उपाय निकाल देना, हाई स्कूल के अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अंतिम क्षण में मेरा मार्गदर्शन करना, सर्वोच्च वरदान। ये मेरे जीवन भर के सपनों के धुंध से के प्रकट हुए मेरे जीते जागते गुरुदेव हैं। मैं कभी यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरा तत्वज्ञान संसार की किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, चाहे वह कसौटी कितनी ही कठोर क्यों ना हो। ये वो सोच रहे थे कि मेरे साथ इतना साथ हुआ है, मेरे पास तो ये प्रूफ है कि भगवान मेरे साथ हमेशा ही है। तुम्हारी यह अनुकूलता सराहनीय है। मैं अभी तुरंत ही तुम दोनों को रेलगाड़ी पर बिठा देता हूँ। आनंदा ने कहा कि अब तुम बिना पैसे के लिए दोनों अपने मित्र के साथ हो जाओ। और जितेंद्र को अब तुम्हारे साथ इसलिए भेज रहा हूँ ताकि एक जो है गवाह के रूप में रहेगा कि तुमने किसी की सहायता नहीं ली, ना ही तुमने किसी को भेद बताया, और भगवान ने तुम्हारी मदद की है। ये सब प्रूफ के लिए उन्होंने जितेंद्र को भी दिया। आधे घंटे बाद जितेंद्र और मेरे हाथ में आगरा के वृंदावन के टिकट आ गए। स्टेशन में एकांत भाग में जाकर हमने अनंत को अपनी तलाशी लेने दी। आनंदा ने ये आश्वस्त कर लिया कि उन्होंने कोई पैसा छिपा नहीं रखा और न ही साथ में कुछ ले जा रहे हैं, मतलब वो खाली हाथ जा रहे हैं। आनंदा ने ये भी देख लिया कि उन्होंने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी। जैसा ही विश्वास मोहित प्रबंध के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर आक्रमण किया, मेरे मित्र ने विचलित स्वर में कहा, आनंदा आप सुरक्षा की दृष्टि से तो 1-2 रुपये देकर रखिए, तब मैं किसी संकट की घड़ी में आपको तारा दे सकूं। क्योंकि जितेंद्र जो उनका मित्र है, उनको थोड़ा सा विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। वो छोटी उम्र के ये अभी दोनों थे, तो उनका विश्वास अटूट नहीं था। बट योगी जी का विश्वास अटूट था कि भगवान मेरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आनंदा हमें पैसे दे या ना दे, भगवान हमें भूखा नहीं मारेगा, वो हमारे इंतजाम हम सब करेगा। सिक्कों की खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति होती है। मेरी कठोर दृष्टि को देखते हुए जितेंद्र इससे अधिक कुछ नहीं बोला। मुकुंद मैं निष्ठुर नहीं हूँ। कोमलता की हल्की सी झलक अनंत के स्वर में आ गई। संभव है उनका अंतःकरण उन्हें धिक्कार रहा था। शायद 2 अकृतज्ञ बालकों को एक अपरिचित शहर में भेजने के लिए, या फिर ईश्वर में उनकी अपनी अनास्था के लिए, यदि स्वयंवश या भगवान की कृपा से तुम इस वृंदावन के परीक्षा में सफल हो गए, तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम मुझे दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लो।
इस असामान्य परिस्थिति में उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा में एक विसंगति थी। भारतीय परिवार में बड़ा भाई अपने छोटे भाई के आगे नतमस्तक नहीं होते, बल्कि पिता के बाद उन्हीं का परिवार में सम्मान होता है और सब उसकी आज्ञाओं का पालन करते। परंतु इस विषय में मेरे कुछ कहने के लिए समय नहीं था। हमारी गाड़ी छूटने लगी। गाड़ी दौड़ती जितेंद्र जो है उदास और खामोश बैठे हुए थे। आखिर हरकत में आते हुए मेरी ओर झुका और नाजुक स्थान पर पीड़ाजनक चुटकी काटते हुए बोला, मुझे तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भगवान हमारे अगले भोजन की कोई व्यवस्था करेंगे। चुप रहो संशयात्मा, भगवान हमारे साथ हैं और हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या तुम उन पर जरा जल्दी कराने की भी व्यवस्था कर सकते हो? जितेंद्र ने उनसे बोला, तुम क्यों नहीं भगवान से कह देते कि थोड़ा जल्दी से खाना मुझे दे दे, कि मुझे भूख लग रही है। अपने आगे के परिस्थितियों के विचार में भूख से अधमरा था। मैं बनारस में ताजमहल देखने के लिए जा रहा हूँ, उसने व्यक्त करते हुए जितेंद्र ने कहा कि मैं बनारस में ताजमहल देखने के लिए आया था, अपना मकबरा बनाने के लिए नहीं आया था। अब खुश हो जाओ जितेंद्र, हम आज वृंदावन के पवित्र स्थानों को पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं। तो इस विचार से ही गहरा आनंद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की पदधूलि में पुनीत उस जन्मभूमि पर आज हम चलेंगे। हमारे डिब्बे का दरवाज़ा खुला और दो सज्जन अंदर आकर बैठ गए। अगले ही स्टेशन में हमें उतरना था। बच्चों, वृंदावन में क्या तुम्हारी कोई जान पहचान है? मेरे सामने बैठे हुए अपरिचित व्यक्ति ने हमसे पूछा। क्या प्रयोजन है? मैंने बेरुखे मन से, उन्हें डर लगा कि ये बंदा जो हमें जानता नहीं है हमसे क्यों पूछ रहा है। शायद तुम लोग चिच्चौर के सम्मोहन में परिवार से भागे जा रहे हो। मैं स्वयं भक्ति प्रधान प्रकृति का मनुष्य हूँ। मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ कि असहाय गर्मी में मैं तुम लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करूँ। नहीं महादेव, नहीं महोदय, हमें अकेला छोड़ दीजिए, ये आपकी बड़ी कृपा है। परंतु हमें घर से भागे हुए समझने की आप भूल ना करें, योगीजी ने उनसे बोला। उसके आगे कोई वार्तालाप नहीं हुआ। गाड़ी स्टेशन पर पहुँच कर रुक चुकी थी। जितेंद्र और मैं प्लेटफॉर्म पर उतरे तो संयोग से हमारे सहयात्री बन सज्जनों ने हमारे साथ हाथ पकड़ के घोड़ा गाड़ी की तरफ बुलाया। हम एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने उतरे और जिनके चारों ओर सुंदर उद्यान और सदाबहार वृक्ष थे। आने वाले सज्जन स्पष्टता यहाँ भली भांति परिचित थे। कुछ कहे बिना एक मुस्कुराता हुआ लड़का हमें बैठक खाने में लेकर शीघ्र ही वहाँ एक शालीन सौम्य दर्शन प्रौढ़ महिला आ गई। एक आंटी आ गई। उनका नाम था गौरी माँ। राजकुमार तो नहीं आ सके। उन दो में से एक सज्जन ने आश्रमवासी महिला से कहा। अंतिम क्षण में उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा, क्योंकि वो इंतजार कर रही थी कोई राजकुमार जी जो इन्होंने आश्रम का निर्माण किया था वो उनके घर में आने वाले थे। वो तो आ नहीं पाए। उसकी जगह पे फिर ये जो इन्होंने इन दो बालकों को सोचा, उन्हें लग रहा था कि शायद ये बालक घर से भाग के आए हैं, तो वो उनको उनके यहाँ ले गए और गौरी माँ को कहा कि आप इनका ध्यान रखिएगा, और वो दोनों खुद चले गए। भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी, ऐसा कहते हुए दोनों सज्जन वहाँ से चले गए। यहाँ तुम दोनों का स्वागत, गौरी माँ ममतामयी ढंग से मुस्कुराई। तुम्हारे आगमन की आज से अधिक अच्छा दिन दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि गौरी माँ ने सुबह से ही बहुत अच्छे पकवान बना रखे थे, खाने पीने की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि राजकुमार जी जो आश्रम के मालिक का बेटा है वो आ रहे हैं। उन्हें सब इंतजाम किया था। कह रही अगर तुम लोग ने, अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें भेज दिया, हमसे मेरी मेहनत सफल हुई। अगर तुम भी नहीं आते तो मेरा तो बनाया हुआ सब कुछ जो है खराब हो जाता। भोजन का बुलावा आ गया था। गौरी माँ हमें एक बरामदे में ले गई जहाँ भोजन किया जाता है। वह बरामदा नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध से महक रहा था। फिर वे साथ के में ही लगे रसोई घर में चली गई। मैं एक क्षण के बारे में पहले से विचार कर रहा था। जितेंद्र के शरीर पर योग्य स्थान चुनकर मैंने वहाँ पे उतनी जोर से पीड़ाजनक चुटकी काटी जितनी जोर से उसकी गाड़ी में मुझे काटी थी। संशयात्मा, भगवान व्यवस्था करते हैं जल्दी से भी। गौरी माँ एक पंखा लेकर लौटी। उस अलंकृत ऊनी आसनों पर बैठ और वे हम भारतीय पद्धति के अनुसार पंखा झलती रहीं। आश्रमवासी शिष्य कुछ 30 एक व्यंजनों को परोसते आ रहे थे और हमें भोजन करने में राशि भोज कहना अधिक युक्ति संगत लगता है। इस धरातल पर जन्म लेने से लेके अभी तक जितेंद्र ने और ना ही मैंने कभी ऐसे व्यंजन चखे थे। ये व्यंजन तो सचमुच राजकुमारों के ही योग्य हैं। पूज्य माता जी, आपके राजसी आश्रम दाताओं को इतने स्वादिष्ट भोजन से अधिक क्या महत्वपूर्ण लगा, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। अपने हम जीवन भर की स्मृति प्रदान कर दिए। अनंत की शर्त हमें मुंह बंद कर किए बिना जाने के कारण हम उस करुणामयी भद्र नारी से यह भी नहीं कह सकते थे कि हमारे धन्यवाद का दोहरा महत्व था। अब क्योंकि हम उन्होंने बताना तो सकते नहीं थे कि हम ये शर्त लगा के आए हुए हैं आनंदा से,
कि हम किसी से मांगे भी नहीं। और उसमें भगवान देखो, ये भगवान ने ही उनके लिए मदद की थी, भगवान ने इंतजाम किया था। वो तो अपने साथ कोई पैसे भी नहीं लेके आए थे, ना ही उन्होंने किसी से मांगना था, लेकिन ईश्वर को पता था और ईश्वर ने उन्हें उन दो सज्जनों से मिलाया, जो सज्जन उन्हें गौरी माँ के पास ले गए। और गौरी माँ ने उनके लिए इतना अच्छा खाजन भोजन बनाया हुआ था, इतने सारे पकवान बने हुए थे। ये सब किसने किया था? भगवान ने ही अरेंजमेंट कर रखा था। आनंद की ये सब बातें ये सब रहते, तो उसको फिर जितेंद्र को भी थोड़ा सा लगा कि हाँ वो सही कह रहे थे। वहीं पहुँचते जितेंद्र के मुंह से तीक्ष्ण शब्द चलने लगे। वह फिर एक बार जो है जितेंद्र आश्रम में फाटक के पास स्थित एक विशाल छाया की जाकर खड़े हो गए। वहां पहुंचते जितेंद्र के मुंह से तीक्ष्ण शब्दबाण चलने लगे। वह फिर एक बार शंका व्यथित हो उठा था। तुमने तो आज भी मुझे मुसीबत में फंसा दिया। हमारा ये भोजन तो केवल एक संयोग था। हम दोनों के पास एक भी पैसा नहीं है इस शहर में घूमने के लिए। अब हम वृंदावन कैसे देखेंगे? वृंदावन देखने के लिए हमें अब घूमने कहीं भी जाने के लिए हमें पैसे तो चाहिए ही ना। तो हम कैसे अब घूमेंगे जगह पे आके हैं? और कितना हम पैदल चलेंगे? मंदिर से मंदिर कितनी देर घूमते रहेंगे? तो ये दोनों आप सोच ही रहे थे। तुम भगवान को जल्दी ही भूल जाते हो। अब तुम्हारा पेट जो भर गया है। मेरे शब्दों में कठोरता तो नहीं थी, पर आरोप अवश्य था। मनुष्य के मन में देवी कृपा की स्मृतियाँ कितनी अल्पकालिक होती हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी कोई ना कोई प्रार्थना कभी ना कभी पूरी ना हुई हो। तुम्हारे जैसे पागल का साथ में देने का दुस्साहस करके मैंने जो गलती की है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जितेंद्र, शांत हो जाओ जितेंद्र। जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया है वही हमें वृंदावन के दर्शन भी कराएगा और आगरा भी वापस ले जाएगा। योगी जी उनको सांत्वना दे रहे थे। इतने में एक क्षण भर के लिए एक युवक हमारी ओर तेजी से आता दिखाई दिया। उसी कदम वृक्ष के नीचे आकर उसने मेरे सामने शीश झुकाए। प्रिय मित्र, आप और आपका साथी निश्चय ही यहाँ नहीं है। आइए, मैं आपकी अगवानी और पथ प्रदर्शन करता हूँ। किसी भारतीय का चेहरा पीला पड़ना वस्तुतः शायद ही कभी संभव हो सकता है, परंतु जितेंद्र का अकस्मात उड़ गया। मैंने उस प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हैं। उस अजनबी के चेहरे पर उभरे व्यग्रता के भाव अन्य किसी भी परिस्थिति से में हंसी ले जाते। क्यों नहीं, आप मेरे गुरु हैं। विश्वास से भरी उसकी आंखों में मेरी आंखों से जिज्ञासापूर्वक झांकने लगी। मेरी मध्य उपासना के दौरान परम कृपालु भगवान कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए थे। उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे दो असहाय आकृतियां दिखाई थी। उनमें से एक चेहरा आपके जैसा है मेरे गुरुदेव। मेरा यह चेहरा प्राय ध्यान में देखा है। आप यदि मेरा सेवा स्वीकार करें तो कितना आनंद होगा। वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे कि तुम मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दर्शन कराता हूँ वृंदावन में। मुझे भी आनंद हुआ कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। ना तो भगवान ने ना ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया था। यूं तो हमने अपने सामने के उत्सुक चेहरों की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ मैं निश्चल खड़ा था। तथापि एक आंतरिक प्रणाम ने मुझे प्रभु के चरणों में डाल दिया था। प्रिय मित्रों, क्या आप लोग मेरे घर पधार कर उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? ये तुम्हारी बड़ी दया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले ही हम आगरा में मेरे भाई के अतिथि हैं। कम से कम मुझे आपके साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियाँ तो देती चाहिए। मैं सहर्ष तैयार हो गया। उस युवक ने जितने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया था, एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। हम लोगों ने मदन मोहन मंदिर और कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन किए। हमारा मंदिर दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई। क्षमा कीजिए, मैं कुछ संदेश ले आता हूँ। प्रताप रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक दुकान में चला गया। जितेंद्र और मैं चौड़ी सड़क पर उस समय कुछ ठंडक के लिए कारण भीड़ में भर गई थी टहलने लगे। हमारे उस मित्र के कुछ समय तो लगा, परंतु अपने साथ वह अनेक मिठाइयों के उपहार लेके आया था। कृपया मुझे इतना तो पुण्य कमा दीजिए। प्रताप ने अनुरोधपूर्वक ढंग से मुस्कुराते हुए 1 रुपये के नोटों की एक बंडल और आगरा के 2 टिकट भी उसने अभी अभी खरीदे थे हमारे सामने बढ़ा दिए। मेरी स्वीकृति ने श्रद्धा भगवान के अदृश्य हाथ के लिए थी। अनंत ने इतना उपहास किया था, पर फिर भी क्या भगवान ने हमें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक नहीं दे दिया? हमने स्टेशन पर एक एकांत स्थान ढूंढ निकाला। प्रताप, अब मैं तुम्हें आधुनिक युग के सबसे महान योगी लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग की दीक्षित करूँगा। उनकी यह साधना प्रविधि ही अब तुम्हारी गुरु होंगी। आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हो गई। क्रिया अब तुम्हारी चिंतामणि है, मैंने अपने नए शिष्य से कहा। सारे अभिष्टों की पूर्ति करने वाली एक तत्कथित मणि, यह भगवान का एक नाम ही है। इसको चिंतामणि कहते हैं।
जैसा कि तुमने अभी देखा, यह प्रविधि अत्यंत सरल है और इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की गति बढ़ाने की प्रक्रिया निहित है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेने वाले आत्मा को माया से मुक्त होने के लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं। यह प्रकृति अवधि क्रिया योग के अभ्यास से बहुत घट जाती है। जैसे पौधे के विकास गति को उसकी प्राकृतिक गति से कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रदर्शित किया था, वैसे ही मनुष्यों के मनोवैज्ञानिक विकास की गति को भी वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है। वो है क्रिया योग से। निष्ठापूर्वक साधना करो, तुम समस्त गुरुओं के गुरु के पास पहुंच जाओगे। इस चिर इच्छित यौगिक कुंजी को पाकर मैं जैसे दूसरे लोकों में ही पहुंच गया था। प्रताप ने गंभीर होकर विचारपूर्वक कहा, मेरी इंद्रिया बंधनों से उद्धार करने वाला इसका प्रभाव मुझे उच्चतर अनुभूतियों के लिए मुक्त कर देगा। अंतर्दृष्टि से आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मेरे परम मंगल का ही द्योतक है। हम थोड़ी देर शांत बैठे रहे, फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगे। जब मैं गाड़ी पे चढ़ गया तो मैं आनंद से भरा हुआ था, पर जितेंद्र के लिए आज आंसू बहाने का दिन था। प्रताप से प्रेमपूर्वक विदा लेते हुए मेरे दोनों ही साथियों के गले में दबदबी सिसकियां निकल रही थी। इस यात्रा में जितेंद्र फिर एक बार गहरे दुख में डूबा हुआ था, इस बार अपनी खातिर नहीं बल्कि अपने विरुद्ध। मेरा विश्वास कितना उतला है, मेरा हृदय पत्थर बना हुआ है। अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा। जितेंद्र को इस बात का ये था, क्योंकि वो कह रहा था कि भगवान होता है। आप उसको प्रूव हो गया कि भगवान ही थे जिन्होंने खाने का अरेंजमेंट किया, और भगवान ही थे जिन्होंने एक अनजानी जगह पे वृंदावन में एक चटर्जी नाम के लड़के को भेजा, जो कि ये लोग तो बैठे हुए थे क्योंकि इनके पास कोई पैसा नहीं था। वो अपने आप ही उनके पास आया, इनके लिए टिकट का अरेंजमेंट किया, इनको मिठाइयाँ दी और सारे अरेंजमेंट किया। इतना मंदिरों में पूरा घुमाया, बहुत सारे मंदिरों में घुमा के लेके आया ये, और वापस उनको रेलगाड़ी में भी बैठाने आया। तो ये सब किसने किया था? ये सब भगवान ही थे उनके पीछे। बस जो है पीछे भगवान होते हैं, बंदे को वो अपने भेज देते हैं, जो कि हम उनको देखते हैं। मेरा मध्य रात्रि होने को थी। अकिंचन अवस्था में भेजे गए है क्या है मध्य रात्रि होने की थी। अकिंचन अवस्था में भेजे गए उन दो बालकों ने अनंत के घर में शयन कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने बातों ही बातों में यूं ही कह दिया, उनका विस्तृत चेहरा अब देखते ही बनता था। मैंने चुपचाप एक टेबल पर रुपयों के नोटों की वर्षा कर दी। जो गड्डी उन्होंने दी थी चटर्जी ने, वो उन्होंने उस टेबल पर रख दी। जितेंद्र, सच सच बताओ, आनंदा मजाक करने के अंदाज में बोले, इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा तो नहीं है? परंतु जैसे जैसे यात्रा की कहानी खुलती गई, मेरे भाई शांत होकर फिर गंभीर हो गए। मार्ग और पूर्ति का नियम जैसा मैंने सोचा था, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। अनंत एक ऐसे आध्यात्मिक उत्साह के साथ बोल रहे थे जो उनमें से पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। तिजोरियां और संसार की सामान्य चीज़ों के संचय के प्रति तुम्हारी उदासीनता को आज पहली बार मैं समझ पा रहा हूँ। रात बहुत हो गई थी, तब भी आनंदा ने आग्रह किया कि उन्हें उसी समय क्रिया योग की दीक्षा दी जाए। गुरु मुकुंद को एक ही रात में दो अनचाहे शिष्यों को जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी। दूसरे दिन प्रातःकाल का जलपान एक ऐसे मधुर और मिलनसार वातावरण में संपन्न हुआ जिसका पहले ही नितांत अभाव था। मैं जितेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम ताजमहल देखने से वंचित नहीं रहोगे। श्री रामपुर के लिए निकलने से पहले हम उसे देखने के लिए चलेंगे। आनंदा से विदा कर लेकर मेरे मित्र और मैं शीघ्र ही आगरा के गौरवपूर्ण ताजमहल के सामने पहुंचे। सूर्य की किरणों से चमकते हुए श्वेत संगमरमर से बना ताजमहल शुद्ध अनुपात संगति के मूर्तिमान रहते हैं। काले घने सरू के वृक्ष, चमकदार हरियाली और प्रशांत जलाशय दृष्टि व उसके श्रृंगार को पूर्ण कर देता है। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था ताजमहल देख के। ये दृश्य अवलोकन बहुत हो गया था। मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए आतुर हो रहा था। शीघ्र ही जितेंद्र और मैं रेलगाड़ी में दक्षिण दिशा से बंगाल की ओर जा रहे थे। मुकुंद, मैंने कई महीनों से अपने तब उनके मित्र ने कहा कि मैंने कई दिनों से अपने परिवार से नहीं मिला है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने पहले परिवार से मिलाऊँ। तुम श्री रामपुर में जाकर अपने गुरु से भेंट कराओ। मेरे मित्र ने जिस सौम्य भाषा से अवश्य कहा था, मैंने उनको वहीं छोड़ दिया और मैं एक लोकल ट्रेन पकड़कर शीघ्र ही कोलकाता के उत्तर से 12 मील दूर श्री रामपुर पर पहुंच गया। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि बनारस में गुरुदेव से मिले ठीक 28 दिन बीत गए। जैसा कि गुरुदेव ने उनको पहले बताया था कि तुम ठीक 28 दिन मेरे पास फिर दोबारा मिलोगे, और वही हुआ कि 28 दिन बाद वो फिर दोबारा पुनः अपने गुरु से मिले थे। और वह आश्रम प्रवेश करके इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी गुरुदेव से मुलाकात होएगी।
ये अध्याय अभी यहीं होता है। आध्यात्मिक व्रत संस्कृत के देश धातुओं से निष्पन्न इस शब्द का अर्थ है व्रत ग्रहण करना। आज पहली बार मैंने उस आश्रम में प्रवेश किया था जहां मैं अपने जीवन के अगले 10 वर्षों के सर्वोत्तम अंश भारत के ज्ञान अवतार के साथ बिताने लगा था। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। नया अध्याय अपने गुरु के आश्रम की कलाविधि प्रकरण 12वां अध्याय 12वां जो है मैं दोबारा से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट्स और शेयर ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स करके ये भी बता दीजिएगा कहीं कोई गलती हो गई हो अगर, तो वो भी ज़रूर बताइएगा जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। जय गुरु जी।